हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ब्याज निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम दो प्रकार का ब्याज निकालेंगे, गांव का ब्याज और बैंक का ब्याज। इन दोनों को हम बहुत ही सरल विधि से हल करना सीखेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ हम ये भी समझते हुए चलेंगे कि जो गांव का ब्याज होता है और जो बैंक का ब्याज होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, जिससे आपको गांव का ब्याज निकालते समय और बैंक का ब्याज निकालते समय कहीं आपका कोई डाउट ना रह जाए। तो देखो, सबसे पहले हम गांव का ब्याज निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है, प्रश्न में, रमेश ने 1200 रुपए दिए महेश को 5% मासिक ब्याज की दर पर 5 महीने के लिए, तो कुल ब्याज निकालें तथा कुल कितना रुपया लौटाना पड़ेगा। प्रश्न को समझो। सबसे पहले प्रश्न में कहा है रमेश ने 1200 रुपए दिए महेश को, और जो दर है, ठीक है, ब्याज की जो दर है वो क्या है, 5% मासिक, 5% प्रति महीने की ब्याज की दर है, ठीक है। और जो समय दिया है 5 महीने के लिए है, तो उसमें पूछ रहे कुल ब्याज निकालें, ठीक है। यानी जो 1200 रुपए का है, 5 महीने का 5% के हिसाब से कुल कितना ब्याज निकलेगा तथा कुल कितना रुपया लौटाना पड़ेगा, ठीक है। यानी महेश रमेश को कितने रुपए लौटाएगा टोटल। तो इसके लिए हम एक खास सूत्र का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। मूलधन होता है यहाँ पे जो पैसा उधार दिया गया या फिर उधार लिया गया पैसा होता है, वो हमारा मूलधन कहलाता है। तो यहाँ पे रमेश ने 1200 रुपए महेश को दिए, तो यहाँ पे जो मूलधन है वो हमारे 1200 रुपए है, ठीक है। और यहाँ पे जो दर है, दर हमारी जिस दर पे आप पैसे दे रहे हो, ठीक है, तो यहाँ 5% मासिक ब्याज की दर है, ठीक है, ये हमारी दर हो गई। समय यानी कितने महीने के लिए आपको पैसा दिया गया या फिर लिया गया, तो समय में यहाँ पे कितना है, 5 महीने, ठीक है। तो इन सभी मानों को हम इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो यहाँ पे मूलधन है 1200 रुपए, तो यहाँ पे लिखेंगे 1200 गुणा दर हमारी 5% मासिक ब्याज, यानी 5 लिखेंगे दर की स्थान पे, इंटू जो समय दिया है, समय यहाँ पे 5 महीने, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे समय के स्थान पे, ठीक है। और बट्टे में आपका कितना है, 100। अब यहाँ पे देखो, ये तीनों संख्याएं आपके पास गुणा में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो ये कट रहे हैं आंसर में, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल है और 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 12 बचेगा, ठीक है, 5 बचेगा और गुणा का चिन्ह लगा के फिर 5 बचेगा। तो हम इन सभी का गुणा कर लेते हैं। तो देखो 12 पंजा 60, ठीक है, 60 का पाड़ा फिर 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 60 पंजे 300, ठीक है। और बट्टे में 1 है, तो 1 का भाग 300 में देंगे तो 300 ही आएगा, ठीक है। तो जो हमारा ब्याज निकल के आया 300 रुपए निकल के आया, कितना आया, 300 रुपए, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कुल कितना पैसा लौटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे कुल रुपया बराबर, तो देखो मूलधन, ठीक है, इस मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखो जो मूलधन है वो हमारा कितना है, 1200 रुपए, तो यहाँ पे 1200 लिखेंगे, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और जो ब्याज है, ब्याज हमारे 300 रुपए बने, कितने बने, 300 रुपए। अब 1200 और 300 कितना हो गया टोटल, 1500 रुपए, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों, 5 महीने बाद महेश रमेश को 1500 रुपए लौटाएगा, ठीक है। 1200 रुपए तो मूलधन और 300 रुपए जो ब्याज के थे, टोटल दोनों को मिला के 1500 रुपए। अब हम बैंक का ब्याज निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर बैंक का ब्याज निकालना भी बहुत आसान है, मगर जो गांव का ब्याज होता है उससे थोड़ा बैंक का ब्याज अलग होता है, ठीक है, दोनों में अंतर होता है। वो अंतर क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो देखो, सरोज ने 5000 रुपए बैंक में जमा किया, 7 महीने बाद वह सारे रुपए बैंक से निकालती है, तो उसे बैंक से कुल कितने रुपए मिलेंगे, जबकि ब्याज दर 3% वार्षिक है, ठीक है। तो देखो प्रश्न में क्या कहा है, सरोज ने 5000 रुपए बैंक में जमा किया, 7 महीने बाद वह सारे रुपए बैंक से निकालती है,
तो उसे बैंक से कुल कितने रुपए मिलेंगे, जबकि बैंक, ठीक है, ब्याज दर है उसकी बैंक की जो है 3% वार्षिक, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो हम गांव का ब्याज निकालते हैं, ठीक है, जब भी हम गांव का ब्याज निकालेंगे तो वहां पे ब्याज दर मासिक दी रखी होगी, ठीक है, यानी प्रति महीने के हिसाब से ब्याज दर दे रखी होगी। मगर जो बैंक ब्याज देता है, ठीक है, वो हमें प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज देता है। तो यहाँ पे कितनी है, 3% वार्षिक है, कितनी, 3% वार्षिक ब्याज की दर है, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, ब्याज दर और समय दोनों एक ही इकाई में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ब्याज दर है 5% मासिक यानी महीना, ठीक है, और यहाँ पे समय भी कितना दिया है, 5 महीना। तो ये दोनों एक ही इकाई में दिए गए हैं। मगर जब हम यहाँ पे बैंक का ब्याज निकाल रहे हैं तो यहाँ पे देखो, जो समय दिया है वो 7 महीने है, और जो ब्याज दर दे रखी है वो 3% वार्षिक है, यानी 3% प्रति वर्ष के हिसाब से दे रखी है। तो ये दोनों समय और दर एक ही इकाई में नहीं दिए गए हैं, ये महीने में दिया है और ये हमें वर्ष में दिया है। तो इन दोनों को हम एक ही इकाई में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समय को, ठीक है, वर्ष में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 7 महीना, ठीक है, 7 महीना बराबर, तो हम क्या करेंगे, इस 7 महीने में हम जानते हैं एक वर्ष बराबर 12 माह, यानी 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 महीने को वर्ष में चेंज करेंगे तो 7 में हम 12 का भाग दे देंगे, 12 का भाग, तो ये किस में बदल जाएगा, वर्ष में बदल गया, ठीक है। अब इसको हल करने के लिए हम इसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो ब्याज का फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो देखो ब्याज बराबर, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मूलधन, मूलधन यहाँ पे कितना है, 5,000 रुपए, कितना है, 5,000 रुपए। अब गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दर, दर कितनी यहाँ पे, ठीक है, 3% वार्षिक, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पे जो समय दिया है, तो यहाँ पे देखो समय है इसमें 7 महीने, इस 7 महीने को हमने वर्ष में चेंज कर लिया 12 का भाग देकर, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं, इसलिए 7 महीना बराबर 7/12 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो 7 को तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और जो बट्टे में 12 है उसको हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे, इस प्रकार लिख सकते हैं या इसके नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बट्टे में कितना है, 100, यहाँ पे 100 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हल करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये 3 के पहाड़े से, ठीक है, ये 12 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में। अब यहाँ पे देखो क्या बचा, 50 और 7, तो यहाँ पे ले सकते हैं 50 गुणा 7/4, ठीक है। तो 50 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 35, ठीक है, यानी 350 हो जाएगा बट्टे में 4। अब हम 4 का भाग देंगे 350 में, तो ये आपका आएगा 87.5 रुपए। तो ये हमने 7 महीने का ब्याज निकाल लिया 87.50 रुपए। अब प्रश्न में क्या कहा है, बैंक से कुल कितने रुपए मिलेंगे, यानी बैंक 7 महीने बाद कितने रुपए लौटाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल रुपए, कुल, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कुल रुपए, तो कुल रुपए बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे मूलधन, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे, मूलधन कितने है, 5,000 रुपए, ठीक है। तो यहाँ 5,000 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इसमें 87 को जोड़ देंगे, 87.5 रुपए को, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल कितना पैसा हो जाएगा, टोटल जो पैसा होगा वो हो जाएगा 5,087.50 रुपए। तो देखो जो बैंक है सरोज को 5,087.50 रुपए लौट आएगा 7 महीने बाद। तो ये इस क्वेश्चन का ही फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।